आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अल्ट न्यूज़ के शरीक बानी और फैक्ट चेकर मोहम्मद ज़ुबैर ने तिहाड़ जेल से बाहर आने के एक दिन बाद कहा है कि वो पहले की तरह काम करते रहेंगे। ज़ुबैर ने कहा है कि मैं अपना काम जैसा करता था वैसा ही करूँगा, क्योंकि अदालत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है। ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट्स के जरिए मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। इसी दरमियान ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मजीद 7 FIR दर्ज की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के तमाम केसेज में उबूरी जमानत दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर के खिलाफ तमाम FIR सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मुंतकिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह कानून का एक तयशुदा उसूल है कि अगर गिरफ्तारी की ताकत को तहम्मुल के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मौजूदा केस में मुख्तलिफ अदालतों में मुसलसल नज़रबंदी और कार्रवाइयों के लामतनाही दौर के ताबे हैं, वो मुंतकी नहीं है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुबैर को ट्वीट करने से रोकने के यूपी हुकूमत के मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि हम ये कैसे कह सकते हैं, ये ऐसा ही है जैसे किसी वकील को बहस न करने के लिए कहा जाए, किसी शख्स को बोलने के लिए ना कहा जाए, वो जो भी करेगा वो कानून की नज़र में ज़िम्मेदार होगा। यह भी वाज़े रहे कि ज़ुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के ज़रिए मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। उसके बाद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई FIR दर्ज की गई, जिनमें से 2 हाथरस में, जबकि एक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और चंदौली में दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए ज़ुबैर की उबूरी ज़मानत मंजूर कर ली कि गिरफ्तारी का इख्तियार बड़े तहम्मुल से इस्तेमाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़ुबैर को उसकी आज़ादी से महरूम करने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता और साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़रिए कायम करदा खुसूसी तहकीकाती टीम को तहलील करने का हुक्म दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के हाथरस के सादआबाद इलाके में एक डंपर ने गंगा जल ले जा रहे 7 कानूड़ियों को कुचल दिया। उनमें से 6 की मौत हो गई है और एक शदीद जख्मी हो गया है। तमाम मुल्हिकीन ग्वालियर ज़िला के रहने वाले हैं। वो हरिद्वार से कानूड़ लेकर वापस आ रहे थे। पुलिस ज़राए ने हफ्ता को बताया कि यह वाक़या गुज़िश्ता शब तकरीबन 1:30 बजे सादआबाद रोड पर वाक़े बड़ार गांव के करीब पेश आया। इत्तला मिलते ही आगरा जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा, IG अलीगढ़ और दीगर पुलिस इंतज़ामी अफसरान मौके पर पहुंच गए। ADG ने बताया कि डंपर के ड्राइवर के बारे में इत्तला मिली है, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि 5 कानूड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। शदीद जख्मी 2 कानूड़ियों को इलाज के लिए आगरा SN मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां आगरा में एक और जख्मी ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे जख्मी की हालत तशवीशनाक है। इस वाक़े के बाद दीगर कानूड़ियों में भी शदीद गम व गुस्सा है। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इत्तला मिलने के बाद मरने वालों और जख्मियों के अहले खाना भी मौके पर पहुंच गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत मगरबी बंगाल में असातिज़ा के तकर्रुरी में बड़े पैमाने पर बदनुआनी का इंकिशाफ हुआ था। पार्थिव चटर्जी के वज़ीर तालीम रहते हुए असातिज़ा की तकर्रुरी हुई थी। जुमा के रोज़ ED ने छापामारी के दौरान पार्थिव चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से नकद 21 करोड़ रुपए बरामद किए थे। उसके बाद पार्थिव चटर्जी से ED ने उनके मकान नागताला में रात भर पूछताछ की और शनिचर को सुबह 10 बजे गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सॉलिड लीक से CGO कॉम्प्लेक्स ले जाया गया है। मगरबी बंगाल में SSC के तहत हाई स्कूलों में होने वाले असातिज़ा के तकर्रुरी में बड़े पैमाने पर इंकिशाफ होने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI जांच का हुक्म दिया था। असातिज़ा के तकर्रुरी में बड़े पैमाने पर नौकरियों के इवज़ रुपये के लेन देन की ED जांच कर रही थी। इसी सिलसिले में जुमा के रोज़ कोलकाता में ED ने कई जगहों पर छापामारी की थी। इसी दौरान ED को रियासती वज़ीर पार्थिव चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापामारी के दौरान 21 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। उसके बाद ED इस सिलसिले में पूछगछ करने पर पार्थिव चटर्जी के घर नागताला पहुंच गई और शनिचर की सुबह तक ED ने पार्थिव चटर्जी से पूछताछ की और शनिचर की सुबह ED के एहलकारों ने बाहर आकर मीडिया को इत्तला दी कि पार्थिव
चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके सॉलिड लीक से CGO कॉम्प्लेक्स ले जाया गया है। आज ही पार्थिव चटर्जी के अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी के मुताबिक पार्थिव चटर्जी की घर की तलाशी के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने बताया कि SSC और प्राइमरी बोर्ड में असातिज़ा की तकर्रुरी में बदउनवानी के इल्ज़ाम में पार्थिव चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह रहे कि SSC में तकर्रुरी में बदउनवानी की वजह से नौकरी से महरूम होने वाले उम्मीदवारों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था, जिस पर अदालत ने CBI जांच का हुक्म दिया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लीबिया की दारुल हुकूमत तराबुलस में खूरेज़ी तनाज़ुए में मरने वालों की तादाद बढ़कर 16 हो गई है और 34 दीगर जख्मी हो गए हैं। तराबुलस की एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज के तर्जुमान उसामा अलेक ने यह इत्तला दी। तराबुलस में एक ग्रुप के एक रुकन की हिरासत पर जुमा को खूरेज़ी झड़प हुई। तराबुलस में तनाज़ु के बाद कौमी इत्तेहाद की हुकूमत के सरबराह अब्दुल हमीद ज़बी ने वज़ीर दाखिला खालिद माजिन को बरतरफ कर दिया। माजिन की जगह वज़ीर बल्दियात बदरुद्दीन अस्सादिक़ुत-तौमी कायम मकाम वज़ीर दाखिला होंगे। लीबिया के दारुल हुकूमत तराबुलस में हरीफ मलेशिया के दरमियान लड़ाई में जुमा को कम अज़ कम 16 अफराद हलाक हो गए। शहर की इमरजेंसी सर्विसेज ने इस तरह बताया। इमरजेंसी सर्विसेज के तर्जुमान उसामा अली ने बताया कि मुतासरीन में से 3 जिनमें एक 12 साल बच्चा भी शामिल है आम शहरी थे। मज़ीद 34 अफराद ज़ख्मी हुए। शुमाली अफ्रीकी मुल्क तकरीबन एक दिहाई की पुरतशद्दुद खाना जंगी के बाद निस्बतन अमन के दौर का सामना कर रहा है। ये वाज़ेह नहीं था कि आया ये लड़ाई दोनों हुकूमतों और उनसे मुंसलिक मलेशियाओं के दरमियान जारी सियासी दुश्मनों में से मुंसलिक थी। झड़पें एक मरकज़ी ज़िला में शुरू हुई जहां कई सरकारी इमारतें, सिफारतें, मिशन और बैनुल अक़वामी एजेंसियां वाक़े हैं। फायरिंग आधी रात को शुरू हुई और घंटों तक जारी रही। तशद्दुद की वजह से हवाई अड्डे ने हिफाजती ख़दशात पर परवाज़ें मुअत्तल कर दी। लीबिया के सदारती कौंसिल ने जुमेरात के रोज़ लड़ाई में शामिल तमाम फोर्सेस से कहा था कि वो वापस निकल जाए और अपने अड्डों पर वापस जाए। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।